गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान का राज्याभिषेक हो गया है और चारों दिशाओं से जो ऋषि हैं वे अभिवादन करने के लिए आए हैं। जब कहा कि इंद्रजित को लक्ष्मण ने मारा, यही बहुत बड़ा कार्य हुआ, तो भगवान ने प्रश्न किया है और उसी के उत्तर में पूरे वंश, रावण के वंश के बारे में अगस्त्य ऋषि वर्णन कर रहे हैं। तो जो पुलस्त्य वंश है, यानी ब्रह्मा जी से पुलस्त्य, पुलस्त्य से विश्रवा और विश्रवा से वैश्रवण यानी कुबेर, उनका वर्णन करने के बाद जब ये बात बताई कि कुबेर ने यानी वैश्रवण ने जब पूछा पिताजी को कि मैं कहाँ रहूं, तो उन्होंने कहा कि लंकापुरी इस समय खाली है, विश्वकर्मा ने बनाई है और तुम वहाँ रहो। क्योंकि जो राक्षस रहते थे पहले, उनको भगवान विष्णु ने मार के और भगा दिया है और रसातल में चले गए। राक्षस हैं पर वे अब लंकापुरी में नहीं है। तो कुबेर वहाँ रहने लगे। भगवान ने प्रश्न किया कि क्या रावण आदि के पहले भी कोई राक्षस थे? तो उसी के उत्तर में हम लोग देख रहे हैं कि अगस्त्य ऋषि ने बताया कि जब जल की सृष्टि की तो उसकी रक्षा के लिए जो भी सृष्टि ब्रह्मा जी ने की, उसी में कुछ लोग राक्षस हो गए क्योंकि उनको रक्षा करनी थी जल की, और कुछ लोग पूजन करने वाले भी हुए, वो यक्ष हो गए। तो ये जो राक्षस और यक्ष हुए, उन्हीं में हेति प्रहेति दो नाम से प्रसिद्ध भाई थे। प्रहेति धर्मात्मा था, वो चला गया अपना भजन करने के लिए। हेति शादी करना चाह रहा था, विवाह करना चाह रहा था। भया माया की पुत्री, बड़ी भयानक थी वो तो, पर उसी से शादी की और विद्युत केश करके उनके पुत्र हुआ। अब विद्युत केश को वर्ण करने के लिए संध्या की जो पुत्री थी, ये संध्या की पुत्री का नाम था साल कटंकटा। इसी संध्या की पुत्री के नाम से ये दूसरा वंश प्रसिद्ध हुआ, पुलस्त्य वंश, जो पहले पूर्व में वर्णन आ गया है और जिसमें कुबेर रहे। और ये जो भगवान ने प्रश्न किया कि इसके पूर्व भी राक्षस थे क्या, तब अगस्त्य ऋषि ने बताया कि हाँ, विद्युत केश की जो पत्नी संध्या की पुत्री साल कटंकटा, ये दोनों विहार करते रहे और परिणाम स्वरूप जो पुत्र हुआ, आगे चल के नाम दिया है सुकेश। तो विद्युत केश के जो सुकेश पुत्र हुआ, उसको मंदराचल के ऊपर माँ ने यानी साल कटंकटा ने वहीं छोड़ दिया और अपना विद्युत केश के साथ
क्रीड़ा करने चली गई। यानी पुत्र को अब कौन देखेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं। यानी बड़ी विचित्र ही माँ थी। भगवान शंकर और पार्वती जी जब जा रहे थे आकाश मार्ग से, तो देखा कि वो बच्चा रो रहा है, कोई नहीं है, और मुट्ठी अपने मुंह में डाल के, और जब रो रहा था तो पार्वती जी को करुणा आई और भगवान शंकर को कहा, तो फिर भगवान ने उसको माँ की अवस्था का कर दिया, अर्थात अब बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया। यही सुकेश हुआ, विद्युतकेश के पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और सुकेश के कोई ऐसे पूर्व के पुण्य रहे होंगे। भगवान शंकर ने कहा तुम अमर हो। अमर का मतलब यहाँ है कि लंबी उम्र। अमर कोई नहीं होता, सिर्फ परमात्मा ही जो हैं वो एक अमर हैं। बाकी जितने शरीरधारी हैं उन सब का मरण होता। इसलिए ब्रह्म को, जो कि सच्चिदानंद है, वही परमात्मा, और वो परमात्मा जो है वही एकमात्र अमर है। दूसरा जो अमर शब्द प्रयोग करते हैं उसका मतलब और लोगों से लंबा जीवन। सिर्फ अमर होने का ही वरदान नहीं दिया। सुकेश को शिव जी ने कहा कि ये आकाशचारी विमान, वहाँ विमान में सभी प्रकार की सुविधाएं होती थी। जैसे देवहूति का विमान था तो तुम इसमें रहो, और तो ये विमान जल में भी चलता था और आकाश में भी चलता था, सब प्रकार की। तो सुकेश की इधर तो कोई तपस्या या कोई वर्णन नहीं है, पर एक अहेतु की कृपा है शिव जी की और पार्वती जी की। और यही सुकेश जो है, आगे चल के अब हम प्रसंग का वर्णन अगस्त्य ऋषि कर रहे हैं भगवान को। अगस्त्य जी कहते हैं, हे रघुनंदन, 5वां अध्याय, तदनंतर एक दिन विश्वावसु के समान तेजस्वी, ये वसु तो बड़े तेजस्वी होते हैं, उनके समान तेजस्वी एक गंधर्व, ग्रामणी नाम का गंधर्व था। तो उसने राक्षस सुकेश को धर्मात्मा तथा वर प्राप्त वैभव से संपन्न देख, स्वाभाविक है, गंधर्व ने देखा कि आकाशचारी विमान है और इसको वर मिला हुआ है, ये अमर रहेगा, तो क्यों ना हम अपनी बेटी इसको ब्याह दें। तो गंधर्व ने अपनी बेटी देववती को दे दिया सुकेश को, और वो कन्या भी कोई कम नहीं थी। दूसरी लक्ष्मी के समान दिव्य रूप और यौवन से सुशोभित एवं तीनों लोकों में विख्यात थी। कौन? देववती। तो अब ये शादी हो जाती है और वरदान में मिले हुए ऐश्वर्य से संपन्न प्रियतम पति को पाकर देववती बहुत संतुष्ट हुई, मानो किसी निर्धन को धन की राशि मिल गई हो। आगे वर्णन करते हैं कि ये जो राक्षस गंधर्व कन्या देववती के साथ रहकर और अधिक शोभा पाने लगा, पहले से ही वर प्राप्त था, अब फिर क्या कहना, गंधर्व की कन्या उसको मिल गई। तो हे रघुनंदन, अगस्त्य जी वर्णन करते हैं, तदनंतर समय आने पर सुकेश ने देववती के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न किए। इन तीनों पुत्रों की बड़ी महिमा है। तो नाम माल्यवान, सुमाली और माली। इन तीनों पुत्रों की महिमा सुनाते हुए अगस्त्य ऋषि आगे कहते हैं 8वें श्लोक में, सुकेश के वे तीनों पुत्र त्रिविध अग्नियों के समान तेजस्वी थे। वे वहाँ उसी तरह बढ़ने लगे जैसे, उपमा दे रहे हैं कि कोई दवा न करो तो रोग जैसे बढ़ता है, वाल्मीकि जी उपमा देने में। तो यानी कि बढ़ने लगे। उन्हें जब यह मालूम हुआ कि हमारे पिता को वरदान एवं ईश्वर की प्राप्ति हुई है शिव जी और पार्वती जी के द्वारा, तब वे तीनों भाई तपस्या करने का निश्चय करके मेरू पर्वत पर चले गए। अब उन्होंने, पिता ने तो कोई तपस्या नहीं की थी, पर वो जो है प्रचलन यही था कि भाई अगर विमान मिला है और अमरता मिली है तो जरूर तपस्या की होगी। तो उनको तो कुछ पता था नहीं, तो ये तीनों भी चले गए।
अब जब तपस्या करने गए हैं तो जैसे हमेशा होता है, ब्रह्मा जी प्रसन्न होके और आए हैं और इन तीनों को कहते हैं कि मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। इंद्र आदि देवताओं से घिरे हुए वरदायक ब्रह्मा जी को आया जानकर वे सब के सब यानी तीनों क्योंकि तपस्या कर रहे थे तो दुर्बल तो हो ही गए थे, तो कांप रहे हैं। कांपते हुए हाथ जोड़कर बोले, हे देव, यदि आप हमारी तपस्या से आराधित एवं संतुष्ट होकर हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे हमें कोई परास्त न कर सके। हम शत्रुओं का वध करने में समर्थ होवें, चिरजीवी तथा प्रभावशाली होवें, और हम तीनों भाई हैं तो हम लोगों में परस्पर प्रेम बना रहे। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है। सुकेश के पुत्रों से ऐसा कहकर ब्राह्मण वत्सल ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। अगस्त जी आगे की घटना का वर्णन करते हैं। हे श्री राम, वर पाकर वे सब निशाचर उस वरदान से अत्यंत निर्भय हो। क्या वरदान था? हमें कोई परास्त न कर सके। तो किया क्या? देवताओं तथा असुरों को भी बहुत कष्ट देने लगे। अब स्वाभाविक है कि जब देवता और असुर कष्ट पाते हैं तो यहाँ असुर से जो सात्विक असुर हैं उनका अभिप्राय है, क्योंकि असुरों में भी सब प्रकार के हैं। ऐसे ही देवताओं की भी निंदा की है गोस्वामी जी ने, क्योंकि देवताओं में भी सब प्रकार के हैं, यहाँ तक कि इंद्र की भी निंदा की है। तो इसलिए ये गुणों का खेल है, यानी सात्विक, राजसिक, तामसिक। ये जब तक तीन गुणों में शरीर रहता है तो ज़्यादा सात्विक वाली जब व्यक्ति में वो भाव आ जाता है तो वो देवता बन जाता है, और बाकी तो ये सब असुर हैं, दैत्य हैं, राक्षस हैं, दानव हैं, ये सब ये रजस और तमस की अधिकता के कारण, बाकी इनमें भी अच्छे लोग हैं। उनके द्वारा सताए जाते हुए देवता, ऋषि समुदाय और चारण नरक में पड़े हुए मनुष्यों के समान किसी को अपना रक्षक या सहायक नहीं पाते थे। वाल्मीकि जी क्या उपमा दे रहे हैं? अब नरक में जो पड़ा है अब उसकी कौन रक्षा करेगा? वो तो अपने कर्मों से आया है। तो जैसे उसी प्रकार ये बेचारे परेशान थे। क्या होता है कि उनको पता है कि ब्रह्मा जी ने वर दिया है। तो पहले आया था वर्णन कि हम आपके वर का समादर करने के लिए ये सब अपराध सह रहे हैं। तो ये भी बड़ी विचित्र बात है। बाकी इन्होंने हमारे नाको दम कर दिया रावण के बारे में। तो अब होता क्या है, एक दिन शिल्प कर्म के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ अविनाशी विश्वकर्मा के पास जाकर ये तीनों, क्योंकि परस्पर प्रेम है, तो तीनों राक्षस हर्ष और उत्साह से भरकर बोले। क्या कहते हैं उसको? तीनों में से एक ही बोलेगा, हे महामते। माल्यवान सबसे बड़े थे, सुमाली थोड़ा तेज था बीच वाला, और माली बहुत बलवान था। तो हे महामते, जो ओज, बल और तेज से संपन्न होने के कारण महान हैं, उन देवताओं के लिए आप ही अपनी शक्ति से मनोवांछित भवन का निर्माण करते हैं। तो अब वो विश्वकर्मा को दबा रहे हैं। क्या दबा रहे हैं? अतः हमारे लिए भी आप भले हिमालय में या मेरू पर्वत पर या मंदराचल पर चलकर और भगवान शंकर के दिव्य भवन की भांति एक विशाल निवास स्थान का निर्माण कीजिए। उसको आज्ञा दे रहे हैं, यानी विश्वकर्मा अगर नहीं करेगा तो उसकी पिटाई होगी। अब वो विश्वकर्मा ने पहले ही लंकापुरी का निर्माण कर दिया था। उपमा दे रहे हैं शंकर के दिव्य भवन, यानी पुराणों और इतिहास में शंकर जी के दिव्य भवन का हम लोगों ने कम, हमको तो यही पता है कि ये तो कैलाश में रहते हैं भोले बाबा, है ना, इनका कोई दिव्य भवन वगैरह नहीं है। पर वर्णन आया है कि पार्वती जी ने देखा कि भाई इस प्रकार से खुले में रहने से कभी कोई भी आ जाता है, तो फिर पार्वती जी ने जब प्रार्थना की तो ये दिव्य भवन की रचना हुई है। तो वो दिव्य भवन का, ये तो सुकेश वाली परंपरा में है ना, तो इनके पिता तो सुकेश, तो बड़ी कृपा रही शंकर जी और पार्वती जी की।
तो इसलिए उसी की उपमा दे रहे हैं कि वैसा भवन हमको चाहिए। तो अब वो क्या बोले विश्वकर्मा, बोले कि हे राक्षस पतियों, दक्षिण समुद्र के तट पर एक त्रिकूट नामक पर्वत है और दूसरा सुवेल नाम से विख्यात वहाँ शैल है। शैल यानी पर्वत ही है। उस त्रिकूट पर्वत के मझले शिखर पर, जो हरा भरा होने के कारण मेघ के समान नीला दिखाई देता है तथा जिसके चारों ओर से आश्रय टांकी से काट दिए गए हैं, यानी उसको बड़ा सुरक्षित बनाया गया है, अतएव जहाँ पक्षियों के लिए भी पहुँचना कठिन है, विश्वकर्मा कहता है कि मैंने इंद्र की आज्ञा से, यानी तुम लोग मुझे आज्ञा दे रहे हो, पर मैंने इंद्र की आज्ञा से लंका नामक नगरी का निर्माण किया है। अभी इंद्र जब आज्ञा देते थे तो ये इस प्रकार की विश्वकर्मा रचना कर दिया करते थे, तो उस समय तो वो लंका में कोई रहता नहीं था। तो विश्वकर्मा ने सोचा कि अब इनके लिए अलग से क्या करना है, वहीं लंका में यानी दूर रहे समुद्र में। तो 30 योजन चौड़ी और 100 योजन लंबी है, उसके चारों ओर सोने की चाहर दीवारी है और उसमें सोने के ही फाटक लगे। हे दुर्धर्ष राक्षस शिरोमणियों, तीनों के तीनों बड़े दुर्धर्ष थे, माल्यवान, सुमाली और माली। क्या कहते हैं विश्वकर्मा, जैसे इंद्र आदि देवता अमरावतीपुरी का आश्रय लेकर रहते हैं, उसी प्रकार तुम लोग भी उस लंकापुरी में जाकर निवास करो। यानी विश्वकर्मा को इंद्र ने कह दिया था कि तुमको जिसको भी बसाना है तुम उसमें लंकापुरी में बसा सकते हो। इंद्र की कोई रुचि उसमें लंकापुरी में नहीं रही, तो अब विश्वकर्मा को किसी न किसी को बसाना ही था, तो बोले कि तुम वहाँ रहो। अब ये तीनों के तीनों चले जाते हैं, क्योंकि इतना सुरक्षित स्थान है। तो वे श्रेष्ठ राक्षस सहस्रों अनुचरों के साथ उस पुरी में जाकर बस गए। उसकी खाई और चाहर दीवारी बड़ी मजबूत बनी थी, सोने के सैकड़ों महल उस नगरी की शोभा बढ़ा रहे थे। अब ये सब हम सुन चुके हैं, क्योंकि यही लंकापुरी अभी तो ये साल कटंकटा के वंश के लोग वहाँ रह रहे हैं, पर आगे चल के वर्णन आवेगा कि कैसे रावण ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो अब यहाँ ये 2-3-4 अध्याय जो हैं, इसमें होता क्या है कि अब ये तीनों बड़े हो गए तो विवाह तो होना ही है। तो विवाह इनका तीनों का भी एक नर्मदा नाम की एक गंधर्वी थी, उसके 3 कन्याएं हुई, और वो तीनों कन्याएं बड़ी शोभा संपन्न थी। तो इनकी माता तो राक्षसी नहीं थी, तो भी उसने अपनी रुचि के अनुसार सुकेश के उन तीनों राक्षस जातीय पुत्रों के साथ अपनी कन्याओं का क्रम से, यानी माल्यवान, सुमाली और माली, तो उसमें जो सबसे बड़ी कन्या थी वो माल्यवान को, फिर बीच वाली को, और फिर बीच वाले को, और फिर छोटे वाले को अवस्था के अनुसार विवाह कर दिया। अच्छा, कन्याएं भी बहुत प्रसन्न थी। क्यों? क्योंकि लंकापुरी में इन लोगों का ठाठ बाट, और आप सोने की लंका थी, तो कन्याएं तो खुश हो ही गई, उनको तो सोना चाहिए। तो उनके मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर थे। माता नर्मदा ने, देखिए, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में उन तीनों महाभाग्यवती गंधर्व कन्याओं को उन तीनों राक्षस राजों के हाथ में दे दिया, यानी शुभ मुहूर्त देख के, ऐसे ही नहीं। अगस्त्य ऋषि आगे की घटना का वर्णन करते हैं। हे श्री राम, जैसे देवता अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार सुकेश के पुत्र विवाह के पश्चात अपनी उन पत्नियों के साथ रहकर लौकिक सुख का उपभोग करने लगे। अब नाम भी बताना जरूरी है, क्योंकि माल्यवान, सुमाली, माली, ये तीनों नाम तो हमको पता है। इन कन्याओं के क्या नाम थे? तो माल्यवान की सुंदरी थी, और हमारे सुमाली जो थे उनकी केतुमती थी, और ये तीसरी जो थी उसका नाम था वसुधा, माली की पत्नी। तो इनका वर्णन आया है, बड़ी सुंदर थी आदि आदि। अब आगे 44वें श्लोक में, हे प्रभु, अगस्त्य जी कहते हैं, हे रघुनंदन, सुमाली के छोटे भाई माली ने वसुधा के गर्भ से जो संतति उत्पन्न की थी उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ। यानी पहले
माल्यवान और सुमालिका बता चुके हैं। तो माल्यवान के कौन कौन हुए? तो बोले माल्यवान के तो वज्रमुष्टि, विरूपाक्ष, राक्षस, दुर्मुख, सुप्तघ्न, यज्ञकोप, मत्त और उन्मत्त 7 पुत्र हुए और एक बेटी हुई अनल। अच्छा, सुमाली के कौन कौन हुए? सुमाली के जो हुए उनका भी नाम सुन लो। क्या क्या हुए? प्रहस्त 10 हुए बेटे। प्रहस्त, अकंपन, विकट, कालिका मुख, धूम्राक्ष, दंड, महाबली, सुपार्श्व, सम्भ्रादि, प्रघस और भास्करण। 4 बेटियां हुई, राका, पुष्पोत्कटा, केकसी और कुंभी नसी। अभी वर्णन क्यों किया जा रहा है कि इनको केकसी के बारे में बताना है। ये जो सुमाली की बेटी केकसी थी, वो आगे के अध्याय में वर्णन आवेगा कि ये केकसी किसको दी गई, वही हमारा खास विषय है। अच्छा, मैंने बताया था कि माली की जो ये पत्नी थी वसुधा, इसके जो 4 बेटे हुए, यही आगे चल के विभीषण के 4 मंत्री थे। इनके भी नाम दे दिए गए हैं अनल, अनिल, हर और संपाति। ये 4 निशाचर माली के ही पुत्र थे, जो इस समय विभीषण के मंत्री हैं, यानी ये अभी भी जिंदा हैं। बाकी तो रावण का वंश पूरा मर गया, तो उसमें रावण के वंश में अब ये साल कटंकटा के लोग तो सब आ ही गए, क्योंकि अब एक ही परिवार हो गया। तो लंकापुरी में चूँकि रावण ही था, अब रावण था तो ये तो रसातल में थे, तो रसातल में थे तो पहले है ना कि किसी को देखे रावण को, है ना सॉरी केकसी को, विश्रवा को दिया, तो वहाँ से पुत्र हुआ रावण। तो ये सुमाली बड़ा बुद्धिमान था, क्योंकि देखा कि विश्रवा जो हैं इनके पास पुष्पक विमान है, और वो अपने पिता जो है ये कुबेर जो है वे श्रवण, तो वे श्रवण के पास विमान है और अपने पिता विश्रवा के पास जाते हैं। तो इसका मतलब कुबेर के पिता विश्रवा से अगर हमारी बेटी केकसी का विवाह हो जाए तो उसकी संतान जो है वही फिर रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, जो कि कुबेर के भाई थे। तो बहुत ही, यानी हम लोगों के लिए चूँकि पूरा का पूरा नया है, इसलिए इसमें गड़बड़ होती रहती है, क्योंकि हमारे लिए भी 3री-4थी बार पढ़ने के बाद तब कुछ कुछ नाम याद रहे हैं। तो ये 4 जो हैं आगे चल के विभीषण के मंत्री बन गए, जो कि माली के ही पुत्र थे, क्योंकि माली बाद में ये युद्ध होता है उसमें विष्णु द्वारा चक्र से, माल्यवान और ये तो बच गए, सुमाली और माली को ख़त्म कर दिया विष्णु ने, आगे वर्णन आवेगा। तो माल्यवान आदि तीनों श्रेष्ठ राक्षस अपने सैकड़ों पुत्रों, यानी ये तो इतने नाम गिनाए हैं, बाकी ये लोग और शादियां करते रहते थे और उससे फिर वो संतान होती रहती थी, तो इसलिए बता रहे हैं सैकड़ों पुत्रों, क्योंकि अब वो सब सुनाने थोड़ी जाएंगे अगस्त ऋषि, मुख्य बता दिया तो इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि आप कहेंगे कि 7 और 10 और है ना 4 इतने ही तो पुत्र हुए, तो ऐसा नहीं है। फिर ये लोग जो उनको पसंद आते हैं उससे वो शादी करके और बच्चे पैदा कर, राक्षस है ना, तथा अन्यान्य निशाचरों के साथ रहकर अपने बाहुबल के अभिमान से युक्त हो इंद्र आदि देवताओं, ऋषियों, नागों तथा यक्षों को पीड़ा देने लगे। अंतिम श्लोक 5वां अध्याय। वे वायु की भांति सारे संसार में विचरने वाले थे, युद्ध में उन्हें जीतना बहुत ही कठिन था। क्यों? वर प्राप्त थे ना। वे मृत्यु, कहा कि हम किसी से पराजित ना हो। अरे रावण ने तो कहा कि हम मनुष्य, वानर, उनका तो छोड़ दिया है ना, ये कहते हैं हम किसी से, इन्होंने वर मांगा हम किसी से परास्त ना हो, तो इसलिए कह रहे हैं युद्ध में उन्हें जीतना बहुत ही कठिन था। वे मृत्यु के तुल्य तेजस्वी थे, वरदान मिल जाने से भी उनका घमंड बहुत बढ़ गया था, अतः वे यज्ञादि क्रियाओं का सदा अत्यंत विनाश किया करते। यानी सात्विक यज्ञ वगैरह हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने रासिक तामसिक होते हैं, अभी जैसे कलयुग है तो संत लोग बताते हैं
कि कलयुग का राजा जो है वो स्वयं राजसिक तामसिक है। तो राजा जो होता है वो अपनी प्रजा को जैसा वो स्वयं है वैसा ही रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हमारी प्रजा सात्विक बने। बहुत ध्यान से सुनिएगा, संतों का जो प्रसाद है तो होता क्या है कि कलयुग में आप देखें कि कोई भी सात्विक संस्थान हो, वहाँ ये जो राजा है कलयुग का वो ऐसा एजेंट अपना, दूत अपना वहाँ रख देता है कि वो वहाँ जड़े काटेगा, वो उस संस्थान को सात्विक नहीं रहने देगा। नहीं तो इसकी चलेगी नहीं ना। कलयुग का राजा जो राजसिक तामसिक है, तो अगर सब सात्विक हो गए सत्संग करके, है ना, इतने मंदिर हो गए और इतने लोग सत्संग कर रहे हैं, इतनी भागवत हो रही है, कुछ नहीं। ये जो कलयुग का राजा है ये पूरा एक्सपर्ट है, पहले देख लेता है कि कहाँ पर हमको खतरा है और वहीं पर ये नियुक्त करता है अपने दूत को, तो तुमको चुपचाप, है ना, ये सात्विक हो न पावे। तो यहाँ पर भी ये वर्णन आया है कि यज्ञादि क्रियाओं का सदा अत्यंत विनाश किया करते। क्यों? क्योंकि यज्ञ में तो देवताओं को मिल रहा है ना, तो देवताओं के प्रति तो इनका बड़ा, अरे सबको भगा दिया स्वर्ग से इन तीनों ने। वहाँ स्वर्ग में तो स्वाभाविक है कि अब भगवान के पास जाएंगे देवता लोग अगले अध्याय में। तो अगस्त्य जी वर्णन करते हैं कि हे रघुनंदन, छठा अध्याय शुरू होता है। इन राक्षसों से पीड़ित होते हुए देवता तथा तपोधन ऋषि भय से व्याकुल होकर देवाधिदेव महादेव जी के शरण में गए। या तो ब्रह्मा जी की शरण में जाओ, या विष्णु जी की शरण में जाओ, या शंकर जी की। तो ये तो सुकेश की वो परंपरा के थे ना, तो महादेव जी ही हमारा करेंगे। अब महादेव जी के सामने समस्या आ गई कि भाई हमने ही सुकेश को वरदान दिया है और ये देवता लोग हमारे पास आ गए कि हमारी रक्षा करो। इसका मतलब वो सुकेश को हमने वरदान दिया है अमर होने का, तो हम उसके विरुद्ध तो जा नहीं सकते। तो ये बहुत ही मतलब सिंपल मनोविज्ञान है। तो समस्त देवताओं ने जब बड़ा गिड़गिड़ाए, है ना, महादेव जी के पास ही गए पहले, क्योंकि भोले बाबा है ना, आशुतोष है, इनको ज़्यादा ये नहीं चाहिए, पानी बस चढ़ा दो, बेलपत्र उसी में बस प्रसन्न। तो आशुतोष होने के शीघ्र ही खुश हो जाते हैं। और देवताओं के लिए तो बड़ा, और मतलब ये जो दूसरे हैं विष्णु और ब्रह्मा जी, उनके लिए तो बड़ी तपस्या वगैरह है, पर ये जो हैं ये तो भोले बाबा तो अद्भुत हैं, यानी सभी लोग इनको मानते हैं, देवता भी, दानव भी, दैत्य भी, असुर भी, सब मानते हैं। तो सबसे पहले इन्हीं के पास गए देवता लोग। तो समस्त देवताओं ने जब अपना रोना रोया तो 9वें श्लोक में कह रहे हैं, नील एवं लोहित वर्ण वाले जटाजूटधारी भगवान शंकर सुकेश के प्रति घनिष्ठता रखने के कारण क्या जवाब दिया? हे देवगणों, मैंने सुकेश के जीवन की रक्षा की है। वे असुर सुकेश के ही पुत्र हैं, यानी तुम जो शिकायत लेके आए हो वो पूरी संतान जो है माल्यवान और ये सुमाली और माली और उनके जो पुत्र हैं, है ना, सैकड़ों, वो सब यानी मेरे ही भगत हैं, इसलिए मेरे द्वारा मारे जाने योग्य नहीं हैं, अतः मैं तो उनका वध नहीं करूँगा। साफ मना कर दिया। तो फिर हम क्या करें? ऐसे ही बस ब्रह्मा जी ने तो वर दिया हुआ है, तो उनके पास तो हम जा नहीं सकते, तो हम क्या करें? बोले परंतु तुम्हें एक ऐसे पुरुष के पास जाने की सलाह दूंगा जो निश्चय ही उन निशाचरों का वध करेंगे। परम पूज्य महाराज जी ने ये बात कही है कि भगवान के पास जाओ। भगवान तो चाहते हैं कि कोई हमारे पास आवे और हमसे सहायता मांगे। बहुत सुंदर अभी बालकांड की हमारी कथा चल रही है, तो महर्षि के प्रवचन का मैं देखते जा रहा हूँ, तो वहाँ बड़ा महर्षि ने विस्तार में वर्णन किया। तो शिव जी को पता था कि अगर ये जाएंगे और वहाँ प्रार्थना करेंगे तो भगवान विष्णु जो है वो निशाचरों का वध कर देंगे, यानी इनकी समस्या का समाधान है। हे देवताओं और महर्षियों, तुम इसी उद्योग को सामने रखकर तत्काल भगवान विष्णु की शरण में जाओ
वे प्रभु अवश्य उनका नाश करेंगे। कौन कह रहे हैं? महादेव। बस यही तो चाह रहे थे देवता लोग, उनको लगा महादेव जी कर देंगे, पर महादेव जी ने जब रास्ता बता दिया तो जय हो करते करते और विष्णु जी के पास पहुंच गए। अब शंख चक्र धारण करने वाले उन नारायण देव को नमस्कार करके देवताओं ने उनके प्रति बहुत अधिक सम्मान का भाव प्रकट किया। स्वाभाविक है, जब अपना काम बनाना होता है तो ये करना ही होता है। और सुकेश के पुत्रों के विषय में बड़ी घबराहट के साथ कहा, क्या कहा? हे देव, सुकेश के 3 पुत्र त्रिविध अग्नियों के तुल्य तेजस्वी हैं। कौन? माल्यवान, सुमाली, माली। उन्होंने वरदान के बल से आक्रमण करके हमारे स्थान छीन लिए। अरे और तो और स्थान बने रहते तो हम वहाँ रहते, तो हम सड़क पे आ गए। त्रिकूट पर्वत के शिखर पर जो लंका नाम वाली दुर्गम नगरी है, ये रहते कहाँ हैं? देवता लोग बता रहे हैं विष्णु को ये वहीं रह रहे हैं लंकापुरी में। और वे निशाचर हम सभी देवताओं को क्लेश पहुंचाते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये जो थे, इन्होंने विश्वकर्मा को कह के और ये लंकापुरी है ना, इसमें अपना स्थान बना लिया। अभी आज हम ये जो 6ठा अध्याय है, 70 श्लोक हैं, तो क्रम से हमारी कथा चलेगी उत्तरकांड की, क्योंकि इसमें सब नए नए पात्र हैं, नई नई घटनाएं हैं और नया नया सब निरूपण है हम लोगों के लिए, जो कभी हम लोगों ने सुना नहीं है। हम तो चौथी बार पढ़ रहे हैं, है ना, तो इसलिए इसको हम क्रम से करेंगे। अब ये लोग पहुंच गए हैं भगवान विष्णु के पास। अब भगवान विष्णु क्या करते हैं आप लोग आश्चर्य करोगे। देवताओं की महादेव जी के साथ और विष्णु के साथ जो बातें हुई हैं, पूरा का पूरा माल्यवान, यानी ऐसे सीआईडी थे इनके, सीआईडी विभाग इनका राक्षसों का इतना संपन्न था, पूरा का पूरा इसको पता लग गया कि विष्णु ने क्या निश्चय कर लिया है और कैसे ये हम लोगों को समाप्त करना चाह रहा है। पूरा विस्तार में वर्णन करेगा सुमाली और माली को। कौन? माल्यवान, कि महादेव जी के साथ क्या बात हुई है देवताओं की, और महादेव जी ने कैसे इनको भेजा है वहाँ विष्णु के पास, और विष्णु ने निश्चय कर लिया है, कह दिया कि मैं उनको सबको समाप्त कर दूंगा। तो हे सुमाली, हे माली, अपने भाइयों को कह रहा है कि अब विचार करो कि हमको क्या करना। तो अब यहाँ पर ये विचार करते हैं, और विचार करने के बाद ये तो पीछे नहीं हटने वाले, क्योंकि हम किसी से परास्त हो ही नहीं सकते। विष्णु क्या चीज़ है? तो ये जो इनका घमंड है, ये नहीं समझते कि ये जो वरदान दिया जाता है, वो वरदान जो परमपिता परमात्मा है, वो तो वीटो पावर है उनके पास। तो जो चाहे, यानी संकल्प से ये सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। देखिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड, उसको बनाते नहीं है। उनको तो एक कमरा, या अभी पेंटिंग चल रही है ना, उनको पेंटरों को बुला के लगे हैं बेचारे। ऐसा थोड़ी होता है। विश्वकर्मा झट से बन गया लंकापुरी, अमरावतीपुरी। अभी इसको कुबेर जो बाद में आएगा, कुबेर अभी नहीं है। अभी तो लंकापुरी में इन्हीं राक्षसों का ही है, जो विष्णु सबको भगा देंगे, सबको माली को मार भी डालेंगे, तब ये डर के सब रसातल में चले जाएंगे। अब वो जो लंकापुरी खाली थी, जो पूर्व में वर्णन आया था कि विश्रवा को जब पूछा, किसने? कुबेर ने, भाई हमको ये कुशोक विमान तो मिल गया है। कुबेर यानी वैश्रवण, विश्रवा का पुत्र, हमको स्थान बताइए ना कि हम रहे कहाँ। तो विश्रवा जी को पता था कि लंकापुरी में पहले ये राक्षस रहते थे। अब ये 2-3 अध्याय में ये सब युद्ध का वर्णन आवेगा कल। तो विष्णु ने उन सबको भगा दिया, तो लंकापुरी इस समय खाली है। तो कुबेर को, यानी वैश्रवण को, अपने पुत्र को कहा कि तुम वहाँ रहो। अब ये अपना पुष्प विमान लेके और वहाँ जो भी सात्विक राक्षस थे
उनका वो बन गया। यानी ये सब इनके परिवार के ही है एक तरह से, और बाकी ये जो बड़े दुष्ट थे वो तो रसातल में थे, वो तो डरते थे। अब जब ये आ गया अपने पावर में, कौन, कुबेर, तो ये जो सुमाली था, सुमाली की बुद्धि बड़ी काम करती थी, बड़ा बुद्धिमान था। उसने सोचा कि अगर मैं अपनी बेटी केकसी का विश्रवा से ब्याह कर दूं, यानी विश्रवा का पुत्र है कुबेर, उसके पास है पुष्पक विमान, तो क्यों न मैं अपनी बेटी को कहूं कि हे केकसी, तुम जाओ वहां और विश्रवा को मुग्ध कर दो। केकसी में कुछ तो योग्यता थी। तो विश्रवा अगर मुग्ध हो गया और तेरे से शादी कर ली तो काम बन जाएगा। अब वो वैसा ही उसने किया जैसे दीति ने किया, बड़े गलत समय पे। तो गलत समय पे जो है उसका परिणाम तो ठीक नहीं होता है। बड़ा पश्चाताप जब किया तो बोले कि ये दो जो हैं, रावण और कुंभकर्ण, ये तो बहुत ही क्रूर होंगे, और विभीषण जो है, क्योंकि तुमको पश्चाताप हुआ है, तो केकसी जो है वो सुमाली की पुत्री है और वो विश्रवा को ब्याही, इसलिए कुबेर और रावण भाई भाई हो गए। तो ये मैंने आपको लोगों को संक्षेप में बता दिया। और अभी तो युद्ध होगा, ये लोग सब लंकापुरी से भगाए जाएंगे, माली को ख़त्म कर देंगे भगवान विष्णु। और बाकी तो माल्यवान और सुमाली बड़ा युद्ध किया महाराज, क्योंकि इनको पता था कि परास्त तो हम हो नहीं सकते। और देखिए माली को मार दिया कि नहीं। वीटो पावर हमेशा ठाकुर जी के पास रहेगा। करोना रोना कुछ नहीं है ठाकुर जी की दृष्टि में है। कलयुगी हम लोग जीव हैं, चीन राक्षस तो है ही, वो अपना काम कर रहा है। अब देवताओं के पास जाने का मतलब यही है कि ठाकुर जी है ना जैसा उचित समझेंगे, जैसा हम लोगों के कर्म है ना। अब जब पाप ही पाप कर्म हो रहे हैं कलयुगी जीवों द्वारा, तो सुख कहाँ से आएगा, दुख ही तो आवेगा। देखिए वो दुख कैसे, पेंडेमिक अंग्रेजी शब्द है, यानी विश्वव्यापक है महामारी। न प्लेग ऐसा हुआ, न कोई अब तक ऐसा कोई रोग ही नहीं हुआ पूरे इतिहास में। ये देखिए ठाकुर जी की क्या लीला है। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैक्सीन बना, हमारे पुरारी लाल जी कहते हैं कि चीन वालों ने तो वैक्सीन बना के सबको लगवा दिया, अब उनका तो एक भी व्यक्ति होने वाला नहीं है कोरोना का शिकार, और बाकी पूरे विश्व में फैल रहा है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम।